और सुनो ये जो कहानी है तो वर्क किधर जोड़े याद रखना, और वर्क निकालने के लिए फिर फोर्स से लगाना पड़ेगा। ये खत्म नहीं हुआ है कहानी, कहानी आगे कनेक्टेड है। सर्किल पढ़ने के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा, सर्किल में वर्क डन आएगा। मैकेनिक्स जो बना है 11th का फिजिक्स ना, वो ऐसा बना है कि सब कुछ कनेक्टेड है, वो पता ही नहीं चले किसी को हो क्या रहा है। ये कब तक दिक्कत होगा, ग्रेविटेशन तक, उसके बाद दिखेगा सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके वो ग्रेविटेशन तक क्या है कि थ्योरी है या नहीं है किताब में, खाली सवाल है। तो जा रहे वर्क की तरफ बेसिक लिखना है। वर्क तुम जानते हो, वर्क मतलब वर्क क्या होता है, तुम पढ़ क्या हो 9th क्लास, बता तो वर्क क्या होता है, 9th क्लास पढ़ के आए हो, वर्क क्या होगा? पुश एंड पुल तो फोर्स हो गया, वो बता वर्क क्या होता है, 9th पढ़ के आए हो। वर्क क्या होगा, वर्क 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 के बारे में पता है 9th क्लास में? वो कुछ नहीं पता है तो 9th ही लिखेंगे पहले। वही नहीं पता है, वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है ना, एफ एस कॉस थीटा। नहीं वो कहोगे 9th की किताब में एफ इंटू एस लिखा था, 9th की किताब में किसी पढ़ा होगा एनसीईआरटी एफ इंटू एस लिखा था, रियल फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। आई मैंने 9th के बच्चों को भी एफ एस कॉस थीटा पूरा पढ़ाया है, उसके लिए 9th के बच्चों को पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देना चाहिए। इसे 9th को ही बच्चों को पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूँ, इससे क्या होता है आगे चल फिर रिवीजन हो जाता है इसका। और तो वर्क डन के बारे में लिखते जाने कुछ कुछ चीज। वर्क डन का तुम ये पढ़ोगे 9th में, किसी बॉडी पे फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये प्रोडक्ट है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। और कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मूला एफ एस कॉस, तुम पढ़ो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट डी ए बी कॉस थीटा, उसका डॉट प्रोडक्ट है ये है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये देखना है ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होना चाहिए। और एकदम आराम से लिखो, कुछ नहीं कर रहा है आज, तुमको एकदम थ्योरेटिकल चीज लिख रहा है, तो याद रखना जो जो थ्योरी लिख रहा है ना इसी पे का सवाल बनेगा। वो सवाल बनता है कंसेप्ट से। तो ये लाइन क्यों लिखे है ऐसा, रीजन ऐसे होता है, तुम कभी 9th क्लास में पढ़े हो ना, एनसीईआरटी किताब में वो सही से नहीं लिखा है, वो पढ़ा दिया एफ इंटू एस, थीटा होता है थीटा, वो 9th तुमने ये पढ़ा होगा एफ इंटू एस। रियल लाइफ में वर्क कैसे होता है, यहां फोर्स है, ट्रिग्नोमेट्री से यहां क्या लगता है कॉस थीटा, अगर गलती से साइन थीटा लगा दिए ना, गलती कर दिए, टॉर्क आ जाएगा, एक नया तरीका, टॉर्क रोटेशन बैक। जैसे गेट खोलते हो और गेट को ऐसे 90 डिग्री फोर्स लगाते हो, ऐसे गेट खोलने के देखो ये 90 डिग्री पे लग रहा है, ये एक्सिस है, ये 90 डिग्री का एंगल है, गलती से 90 डिग्री लगा दिए तो टॉर्क हो गया। टॉर्क होता है कुछ को रोटेट करना। यहां कॉस थीटा लगाएंगे तो सीधा खींच रहा है, इसे फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वो आराम से लिखते जाओ, कुछ नहीं करता, बेसिक लिख रहा है अभी के लिए। ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला में एफ होगा फोर्स, एस होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं लेना है, और डिस्प्लेसमेंट याद है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 9th का चीज है भाई, ये मौसम में जब पढ़े भी तो 9th पढ़े डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस, जैसे मैं अगर यहां से वहां जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा रास्ता। गूगल मैप डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, छोटा मैप से कहीं उतार देता है। और थीटा होता है ऑलवेज दोनों के बीच का एंगल, वो छोटे छोटे बात याद रखना। और कुछ लोग क्या करता है फॉर्मूला याद कर लिया, फिर चला गया सवाल बनाने, एक फॉर्मूला वाला सवाल बना, जहां सवाल गिर गया उसे बनेगा ही नहीं। इसलिए याद रखना ये बात, छोटा सा एफ एस कॉस थीटा रखना, लाइन याद रखना, यही सवाल में क्या करेगा, हो सकता है कि थीटा को यहां से दे देगा, थीटा ऑलवेज दोनों के बीच में होगा। अरे ये एंगल कहां से बन रहा है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से देगा तो क्या करोगे 90 से करोगे माइनस, जैसे मान लो यहां से एंगल होता, यहां से ऐसे एंगल दे दिया होता ऊपर से, तो क्या करता, अगर ऐसे एंगल को दे देता, यहां अगर 60 होता तो ये एंगल कितना आता 30। याद रखना डायरेक्ट एफ एस कॉस लगाने के टाइम थीटा याद रखना कहां से दिया है, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, कितना एंगल जाता है, और कहां कहां आता है, और 180 नहीं, कहां कहां आता है, एक बार लिख के दिए थे एक दिन, याद करो, फिर लिख देते हैं।
इंसान है ना, भूल गए। वो मैथ्स में तुमको स्टैंडर्ड सिखाया था मैंने, cos थीटा 0 होता है 2n पाई पे। वर्क डन को, वर्क डन को पूछेगा पॉजिटिव, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा जब cos थीटा क्या बन जाए 1। और मैथ के हिसाब से याद रखना, ये बच्चा याद रखता है कि cos 0 1 होता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है, cos थीटा 1 कहां कहां बनता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई पे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2n पाई होता है वो एंगल। और बेस तैयार करो फ्यूचर का। ये 2n पाई क्यों बोल रहा है उसने, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, जो नहीं जानते भी याद रखना, पाई होता है 180 डिग्री। तो फिर क्या होगा, एन क्या रखो 0, 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा cos 0। एन क्या रखो 1, 1 रखो, क्या आ जाएगा 2 पाई मतलब 360, वो भी 1 होगा। ऐसे याद रखोगे ना, तुम कभी भी निकाल सकते हो cos कहां बन रहा है, कहीं भी। इसे याद रखना, एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 लगातार है, वही स्टैंडर्ड आंसर है किसी को बोलोगे तो। जैसे को तो अचानक में पूछ रहे कोई मैथ्स में cos 720 डिग्री सुनाओ कितना होगा, तुमको पता है 720 मतलब होगा 4 पाई। अब पाई के इवन मल्टीपल पे ऑलवेज 1 आता है हमेशा। देखो पाई में 2n मल्टीप्लाई है ना, मैथ्स में पाई का इवन नंबर लोगे तो हमेशा cos 1 ही होगा, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। और फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथ्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के इवन मल्टीपल पे cos थीटा ऑलवेज 1 होता है, बात याद रखना बाबू। इस छोटे से वर्ड्स में कोई भी एंगल निकाल मन से। जैसे पाई 180 डिग्री होता है, अगर बोले 540 कोई भी नंबर इवन नंबर, जैसे 540 बोलूंगा तो 3 आ रहा है, वो नहीं होगा। कोई भी इवन नंबर चुन लो, 720 बोले, 720 का मतलब 4 पाई, ये हो जाएगा इवन। cos थीटा मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 कहां पे आता है, cos 180 डिग्री पे, और कहां पे आता है, पाई के ऑड नंबर पे। फिर आएगा ये ऑड नंबर पे, केवल जितना भी ऑड नंबर है ऑड नंबर पे आएगा खाली, याद रखना, पाई के ऑड नंबर पे। तो वर्क डन मिनिमम कितना होता है, माइनस, वर्क डन जो मिनिमम होता है, मिनिमम कितना एंगल पे होगा जब cos थीटा कितना बन जाए, -1। देखो अगर बेसिक अगर बच्चा वाला बात बोलो, बच्चा क्या बोलता है, थीटा 180 डिग्री को -1 हो गया, 180 डिग्री को बोलते हैं पाई। लेकिन स्टैंडर्ड कोई आंसर देना हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से, तो याद रखना मैथ्स का कंसेप्ट कि थीटा इज इक्वल टू, देखो 2n + 1 पाई ले लो अपने मन से, ये वो मतलब क्या है, 2n नंबर ये होगा इवन, +1 का मतलब ये क्या बन गया ऑड, मतलब पाई में अगर ऑड नंबर लाए, मतलब ऑड नंबर ले लिए 1 3 5 7, मतलब 3 पाई 5 पाई 7 पाई सब पे -1 आएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऑलवेज +1 आएगा। तो मैथ्स में हो गया रेंज क्या है भाई, जान मुझ के लिख रहे, फायदा क्या है ना, तुम भूल गए फिर रिवीजन हो जाएगा भाई, ये भी तो याद रखना है। ऑड मल्टीपल पे ऑलवेज -1, वो थोड़ा आराम से लिखते जाओ, और जो लिख रहे हैं फिर सुनेंगे, ये सजाने के तो लिख रहे कॉपी। 5 cos थीटा ऑलवेज -1 होता है, याद रखना, इवन पे +1, ऑड पे -1। वो तो क्या कर रखो, जितना भी वर्क का कंसेप्ट जो पढ़े हो ना, पूरा बेस तैयार कर देते हैं, उसके बाद तुमसे सामने सवाल का अप्रोच जो है, और सुनो उसके बाद वर्क डन 0, 0 कहां पे होगा, ये रिकॉर्ड फिर मिल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग फिर आ जाएगा यूट्यूब पे। तो सुनो cos थीटा 0, वर्क डन 0 किस किस केस में हो सकता है, और वर्क डन 0 याद करो, 10th क्लास पढ़े हो, 9th क्लास, 9th क्लास में एक सवाल था, एक कूली है जो एक लगेज को लेके जा रहा है, तो वर्क डन 0 होता है, क्यों 0 होता है, कूली किसी लगेज को लेके जाएगा, तो देखो लगेज ऐसे, अगर लगेज को लेके जाएगा तो इंसान तो ऐसे जा रहा है, अब कूली अगर तो सामान तो ऊपर वाई एक्सिस, सामान ऐसे रखा है मैंने, तो सामान का एमजी कहां लग रहा है, नीचे वाई एक्सिस में, जा कहां रहा है एक्स एक्सिस में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। एक और एग्जांपल सोचो, सैटेलाइट घूमता है प्लेनेट के अबाउट, कितना वर्क होता होगा,
जीरो ही होता है, एग्जाम्पल ही तो एग्जाम्पल जीरो ही है, कॉमन जवाब दे सकता है क्यों जीरो है। 90 डिग्री एंगल बनता है और दुनिया में कोई प्लैनेट घूमता है सन के अबाउट 90 डिग्री पे। अब क्यों ऐसा होता है कुछ सोचा तुमको बताया ना, सेंट्रीपिटल। अगर कोई घूमता है तो फोर्स कहां लगता है, एक्स एक्सिस में। अब वेलोसिटी ऑलवेज लगता है टैंजेंट की तरफ। याद कर दुनिया में कोई प्लैनेट घूमता है तब भी 90 डिग्री पे घूमता है, सैटेलाइट घूमता है 90 डिग्री पे घूमता है। लिख लो तो और बेहतर है। जो जो लिख रहा है सब सुनना है, ये बात बनाने के लिए लिख रहा हूं भाई, तुम्हें याद करने के लिए। वर्क डन जीरो, वर्क डन द केसेस, वर्क डन जीरो। और वर्क डन जीरो होगा 90 डिग्री पे, और कहां कहां जीरो होगा बता सकते हो, सोचो। 90 पे जीरो होगा, फिर कहां जीरो होगा 270। तो जनरल सोल्यूशन क्या बोलेंगे, 2n + 1 π/2। क्यों मैं बोल रहा हूं, दिमाग में क्यों मेरे दिमाग में चल जाए, तो आज सुनो कैसे बोल रहा हूं। सुनो, मैंने बोला है 90 डिग्री पे जीरो होता है, 90 डिग्री मतलब π/2 में क्या मल्टीप्लाई है 1। फिर बोल रहा हूं 270 पे जीरो होगा, तो 70 का मतलब क्या होगा, π/2 में क्या मल्टीप्लाई है 3। मतलब कुछ आइडिया आ रहा है, 1357 मतलब π/2 में क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर, ऑड नंबर। याद रखना, जब जब π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा cos से जीरो होता जाएगा। सोच रहे बात तुमने पढ़ा है भाई, याद। अगला केस, अगर वर्क डन जीरो कब होगा, वो तो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज साथ में खींच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। वर्क डन जीरो कब, फॉर्मूला लगाओगे एफएस cos थीटा। जीरो कब हो जाए, जब cos थीटा हो जाए जीरो। ये बच्चा वाला आंसर होता है किसी का कि 90 डिग्री बोलता है कोई, ये तो 70 डिग्री, बच्चा वाला आंसर है। स्टैंडर्ड आंसर बोलना आज के बाद 2n + 1 π/2, मतलब π/2 के ऑड नंबर पे, इवन मत, इवन से गलती, कोई बच्चा गलती से इवन ले तो नंबर के गलती करेगा, गलती से मैंने इवन नंबर ले लिया 2n, देखो तो इवन नंबर लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, गलती से 2n ले लिए तो 2 2 कट गया ना, क्या बच गया sin पाई, मतलब पाई पे तो -1 आ गया ना, इसलिए यहाँ पे ऑड नंबर लेना है, समझ गए। गलती मत करना, इवन नंबर लोगे 2 2 कट जाएगा, इसे ऑड नंबर। वो ऑड नंबर का 2 रेंज होता है, इंटरनेट पे जाओगे तो मिलेगा। कुछ लोग यहाँ +1 करते हैं, कुछ लोग -1, दोनों सेम है। तुम हमेशा या तो एक प्लस करो या माइनस करो, दोनों ही ऑड नंबर है। थोड़ा लिखो, सुनेंगे पूरा भी, बस याद रखना π/2 के ऑड मल्टीपल पे cos थीटा जीरो होता है हमेशा। अब पता है साइन थीटा उल्टा बोलेंगे, इसमें पढ़ते हो cos 90 होता है जीरो, sin 90 होता है 1। तो जहां पे cos थीटा जीरो हो रहा है ना, पूछेगा कोई sin थीटा कहां पे 1 होता है, यहां पे 1 हो जाता है, जस्ट उल्टा बोलेंगे। और आते हैं वर्क डन जीरो, वर्क डन का कुछ और लिखते हैं, पूरा एकदम वर्क डन इतना लिख रहे दिमाग खुल जाए। वर्क कैसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, वर्क का सीजीएस नहीं पढ़े वास्ते 9th में, फिर एनसीईआरटी में नहीं था 9th के हिसाब से, तुम्हें नहीं पता होगा, और तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा गलती नहीं है, 9th में एनसीईआरटी में नहीं लिखा था, लेकिन क्या अगर अच्छा अच्छे से पढ़े हो तो वो लिख देता है लोग। अर्ग होता है ERG, कभी नाम सुने हो, यही जो मैंने 8वां रूम बच्चा पूछवा ड्रॉप दे देगा। मैंने सब लिख के रखा है, जो 9th पढ़ा था सब लिख के रखा था, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आएगा काम। 1 जूल मतलब होता है 10 का पावर 7 अर्ग, और नहीं जानती भी लिख लो भाई, तुमने खाली बुक रीडिंग किया स्कूलिंग सिस्टम में, तुम्हारा गलती, तुम ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहां बुक से रीडिंग मारते थे, अंडरलाइन करते थे। और सुनो और कुछ लिखो, वर्क कैसा यूनिट, जूल। एनर्जी कैसा यूनिट, हीट कैसा यूनिट, तो तीनों अलग अलग ही सेम है। वर्क कैसा यूनिट, वर्क कैसा यूनिट जूल, एनर्जी कैसा यूनिट जूल, हीट कैसा यूनिट जूल, तीनों अलग अलग ही सेम है। वर्क एनर्जी हीट कैसा यूनिट सेम है, तीनों सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग होता है, लेकिन अलग है तो क्या अलग है। कभी दिमाग में बात नहीं आया तुम्हारे 9th क्लास में, कभी ऐसा, कभी किसी से नहीं पूछो 9th क्लास में दोनों यूनिट जूल है तो दोनों में अंतर क्या है, मैं बता दूं, मतलब रियल लाइफ बता दूंगा भाई, याद रखना अंतर हो कहां है, याद रखना पूरे 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री में वर्क एनर्जी हीट सब जगह सेम मान के लिख देंगे काम, एक जगह अलग लिखा है, थर्मोडायनामिक्स।
एक चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। आप तुमको तीनों का अंतर बता दो रियल लाइफ से, वर्क एनर्जी हीट का अंतर लिखो, बताते हैं। वो तो पता है क्या कर रहा हूं मैं, तुम्हारा हर तरह तैयार कर रहा हूं कि दिमाग में कंफ्यूजन आना चाहिए। तीनों सेम है तो अंतर क्या है तीनों का, लिखो, बताते हैं क्या अंतर, रियल लाइफ से बताते हैं। ये आर्क होता है वो सीजीएस यूनिट, सीजीएस समझते हो ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ईआरजी। एक जूल मतलब होता है 10 का पावर 7 अर्थ, याद रखना, ये पढ़ते हो। न्यूटन का होता है डाइन, ये अर्ग होता है। वर्क कैसा कौन, स्केलर की वेक्टर, वर्क वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, वर्क स्केलर होता है। वर्क के बाद डायरेक्शन होता है, नहीं होता है, वर्क स्केलर होता है। मतलब समझ में आया, ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है तुमको 9th का बेस लिख के। अब एक और चीज पढ़े तो तुम, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर होता है, वो पढ़े थे डॉट स्केलर, क्रॉस क्या होता है, वेक्टर। और लिखो थोड़ा कुछ और बताते हैं, लिखो तुमको एक रियल लाइफ कंसेप्ट बताते हैं, कुछ और लिख दो, उसके बाद बताते हैं वर्क एनर्जी हीट में अंतर क्या है, तुम जानते हो, तुम नहीं बताते। थोड़ा सा और लिखो, उसके बाद तुमको कुछ कंसेप्चुअल चीज बताते हैं। वर्क डन जीरो कहां होगा, एक होगा जब किसी बॉडी पे फोर्स ना लगे, दूसरा फोर्स लगाया तुमने डिस्प्लेसमेंट ना हो, ये एंगल हो जाए 90 डिग्री, तीन केस में वर्क डन होता है जीरो। वर्क डन जीरो कब होगा, और तीन केस है। पहला केस, बॉडी पे लगने वाला फोर्स ही नहीं लगे, तुम्हें बैठे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तभी वर्क जीरो होगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा फोर्स नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी का जीरो हो जाए, और कुछ मत थोड़ा सा लिख लो, अब क्या तुम्हें बताते हैं कुछ कंसेप्चुअल चीज। दूसरा, जैसे तुम किसी दीवार को टच करो, कितनों फोर्स लगा तो दीवार नहीं गिर रहा है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आज हम थ्योरी लिख रहे हैं भाई, और कदम उल्टा होगा, सवाल होगा। आज सवाल में एक और चीज रिवीजन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आई जे के, जिसका जरूरत पड़ेगा, आई जे के। और तीसरा, अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री, और 90 डिग्री का कुछ और केस सोचोगे, 90 डिग्री केस कैसे बनता है, जब प्लैनेट्स का घूमना 90 डिग्री पे होता है, दुनिया में कोई प्लैनेट घूमता है 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री क्यों होता है, अगर कोई देखो प्लैनेट घूमता है, ऐसे प्लैनेट घूमता है, तुम ऐसा देखिए मोशन 9th क्लास में भी, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और देखो तो जब भी कोई सर्किल में घूमता है तो फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर, वेलोसिटी ऊपर रहता है, मतलब वेलोसिटी में ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का कितना एंगल है 90, इसलिए दुनिया में जब सैटेलाइट के अराउंड घूमता है तब भी 90 डिग्री पे वर्क नहीं करता है सैटेलाइट, कोई ना ही कोई प्लैनेट वर्क करता है। मैं तुम कोई चीज का चक्कर लगाओ ना बोला मैं, तब तुम कोई वर्क नहीं कर रहे हो। और आराम से इतना लिखो बस, अब थोड़ा तुम बताते हैं रियल लाइफ, अब तुम ये पूरा याद कराएंगे। और इतना बस लिख के बैठ जाओ, अब तुम्हें कुछ सबसे पहले तुम्हारा बेस बनाए दो, वर्क एनर्जी हीट में अंतर क्या है, और उसके बाद तुम्हें पूरा याद कराएंगे। यार न्यूमेरिकल जब आएगा वो कल इसमें सवाल होगा, सवाल में आएगा क्या, एफ एस कॉस थीटा, एक सवाल होगा आई जे के से, और लिख के बैठ जाओ, तुम्हें कुछ बताते हैं, उसके बाद तुमको याद कराएंगे जो कहानी लिखा, आसान से कहानी लिखा है तो बताते हैं वर्क एनर्जी हीट में अंतर क्या है। कभी दिमाग में सवाल नहीं उठाया कभी ऐसा, वर्क भी जूल है, एनर्जी भी जूल, हीट में अंतर क्या है तीनों में, वर्क हो जाएगा, चलो करा दो। वो पता है रियल लाइफ दिखाना चाहते हैं, कुछ रियल लाइफ, पता है इसे तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे, कुछ लिख लोगे, देखिए कुछ बता रहे हैं, बोलते जाओ क्या कर रहा हूं मैं। पता इंसान का, पता है इंसान का माइंड इमेजेस को रीड करता है,
अगर मैं तुमको कहानी, देखो कभी उस कहानी से समझा रहा हूँ रियल लाइफ से, और उस चीज को लिखना कभी यहाँ लिखना है थर्मोडायनामिक्स में, यहाँ तो बता रहा हूँ रियल लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे मान लो पूछे तुम क्या पढ़ो एनर्जी का, एनर्जी का 9th पढ़ाया गया है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये 9th का डिफिनेशन स्कूल का। इस लाइन का मीनिंग क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। स्कूल में पढ़ाया जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क एनर्जी मतलब सुनो, वर्क एनर्जी मतलब क्या है, सुनो। एक बॉडी है, अभी किस स्टेज में है? रेस्ट में। अब सुनो, मैंने इसको हाथ को अपना ऊपर किया तो मैंने क्या लगाया? पहले क्या लगाओ बॉडी पे? नीचे से ऊपर जाने में क्या लगाए होंगे? फोर्स। फोर्स लगाने के बाद बॉडी यहां से उठ के यहां गया, तो फोर्स के बाद इसका क्या हो गया है? वो पहले फोर्स लगाए, फिर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और यहां मैंने हाथ को रख दिया, अपना हाथ को यहां रख दिए तो बॉडी यहां रुका हुआ है, तो कौन सा एनर्जी है इसके पास? तुम पढ़े हो पोटेंशियल। और देखो कहानी में कुछ सीख मिला, हुआ क्या है कहानी में, जब एक बॉडी यहां पे था तो बॉडी को ग्राउंड पर रखा, मैंने एनर्जी 0 था, और ग्राउंड है पोटेंशियल। जब इस बॉडी पे फोर्स लगाया मैंने तो बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस करना चालू किया। तो पहले बॉडी पे क्या हुआ है? फोर्स लगा है, डिस्प्लेस। पहले क्या हुआ है? वर्क डन। देखो तो यहां मैंने इस बॉडी पहले वर्क किया है, मेरे वर्क के बाद बॉडी साइड पर रुक गया है, तो मेरा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। कुछ समझ पाए? वर्क होने के बाद क्या आ रहा है? सेकंड केस सोचो, गाड़ी चलोगे बताएंगे तो चाहता हूँ रियल लाइफ कंसेप्ट ओपन करना भाई। पता है ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है। गाड़ी ठीक ठाक गाड़ी और सुनो, गाड़ी रुक जाओ थोड़े। अभी किसमें है ये? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो ग्राउंड पर रखे है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। और सुनो अब क्या करने जा रहे हैं, मैंने इस पेन से इस बॉडी पे क्या लगाया है? पहले क्या लगाया है बॉडी पे? फोर्स। मेरे फोर्स लगाने का गाड़ी का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का कौन सा एनर्जी आया है? तो समझ में इस कहानी में अंतर? वह मेरा वर्क किसने बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। यही 9th पढ़ाया गया वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। वो प्रूफ कर देंगे। अभी के लिए कुछ अंतर समझ में आए? स्कूल पर पढ़ाया गया है, स्कूल वाले सब किताब को रीडिंग मारे हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये वर्ड। लेकिन रियल लाइफ याद रखना, वर्क जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारे फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर तुम यहां से वहां फेंका गए तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है। मेरे वर्क लगाने के बाद तुम्हारे पास एनर्जी आया। वर्क एनर्जी का अंतर समझ गए? अब सुनो हीट। अब सुनो हीट में क्या होने वाला है। अभी तुम बैठे हो लो टेम्परेचर पर 18 डिग्री सेल्सियस पे, अभी तुम्हें बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। अगर कुछ देर के बाद तुम बाहर निकलोगे तो क्या होगा बताओ कहानी में? बाहर निकल, बेहोश तो नहीं होगा, बाहर निकलोगे क्या होगा? तो पहला चीज क्या होगा? बाहर निकलोगे तो स्टार्टिंग में बाहर जैसे ही निकलोगे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा बॉडी पे। क्यों हुआ है? क्या क्रिएट हुआ है? टेम्परेचर डिफरेंस। यही हीट होता है। और हीट का मतलब क्या है? तुम जब यहां बैठे थे तो तुम्हारी बॉडी को अचानक से इस टेम्परेचर का आदत हो गया, जैसे ही बाहर निकलोगे अचानक बाहर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस का आ गया डिफरेंस। तो हमारा बॉडी में हीट होता है एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो गर्मी किसको लगता है? जो धूप में नहीं रहता है। जो इंसान रोज धूप में काम करते कभी गर्मी नहीं लगता है, तो उस इंसान के बॉडी को उसका आदत लग चुका है। जैसे थोड़ा भी इसको धूप में नहीं निकलता होगा, थोड़ा देर में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसको निकलता ही नहीं होगा बाहर। ऐसा सच्चाई होता है, जिसमें मेरे साथ वही होता है, थोड़ा देर थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत आदत लग चुका है बॉडी को। और समझ गए हीट का अंतर? वर्क एनर्जी हीट का अंतर क्या? वर्क क्या है? फोर्स लगा, बॉडी डिस्प्लेस किया, एनर्जी मतलब हीट। एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मतलब जब तुम ऐसे रहोगे ना, मान लो घर में तुम्हारे 3 बार धूप में घूमो, गर्मी नहीं लगेगा ज्यादा। गर्मी तब कम ज्यादा लगेगा जब तुम किसी एसी के रूम से या बंद कमरा में रहो कि धूप में निकलो, और धूप से डायरेक्ट घर में आओ तब भी दिक्कत होगा। अच्छा मैं टेम्परेचर डिफरेंस, ये बात समझ, कुछ मत कहो तो 60 सेकेंड वो कहानी सुनाओ, जो लिखे हैं सुनाओ, तो कहानी काट कर लगेगा। और जो अभी लिखे हैं वर्क के अंदर सुनाओ, तो 2 मिनट पढ़ो तो। और कुछ नहीं करना, मुझे सवाल बना देना है कल इस पे। जो लिखे है कहानी बस पॉइंट सुनाना पड़े, क्या कुछ नहीं सीखे, थोड़ा लिख लिया, सुनाओ। तो ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो मत बोलो, बहुत जरूरी है।